गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 7 अध्याय 7 आपका है हिंदी। दिल्ली आना मीता। दिल्ली आना मीता, ठीक है। आपके पाठ अध्याय का क्या नाम है बेटा? दिल्ली आना। ओके। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है ये पढ़ते हैं। इस पाठ में देश की राजधानी दिल्ली का वर्णन किया गया है। बेटा इस पाठ में आपकी राजधानी है जो दिल्ली देश की, उसका वर्णन किया गया है। इसमें दिल्ली की दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी पत्र के माध्यम से दी गई है। जो इसमें पत्र के माध्यम से दिल्ली की दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी गई है। आप भी दिल्ली जाइए और आप भी दिल्ली जाइए, ठीक है बेटा। तो एक पत्र लिखा गया जिसमें आपके पत्र में दिल्ली के स्थानीय दर्शनीय स्थलों के बारे में और उनकी राजधानी के बारे में बताया गया। सो आइए हम पढ़ते हैं इस अध्याय में। 350 शास्त्री नगर, मेरठ 250001। ओके। 8 जून 2020। ओके। प्यारी सखी शालिनी नमस्ते। यह पत्र किसको लिखा गया है? प्यारी सखी शालिनी को, ठीक है। नमस्ते। चाचा जी की शादी धूमधाम से हो गई। हम सब बारात में गए थे। हम बाजे की धुन पर जी भर कर नाचे। मतलब यह पत्र लिखा गया है कि इसने लिखा है कि चाचा जी की शादी धूमधाम से हो गई। हम सब बारात गए थे। हम बाजे की धुन पर जी भर के नाचे, बहुत मस्ती से नाचे। चाचा जी के दोस्तों ने भी ढोल की थाप पर जमकर भांगड़ा किया। और चाचा के जो दोस्त आए थे वो भी ढोल की थाप पर जमकर भांगड़ा किया, ठीक है। हमने खूब मिठाई खाई। दुल्हन चाची इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई परी। हमने क्या किया बेटा? इस पत्र में लिखा है कि मैंने बहुत खूब मिठाई खाई और दुल्हन जो चाची थी, उनकी जो दुल्हन चाची थी वो बहुत ही सुंदर थी, जैसे कि परी हो, ठीक है। सच कहूँ बड़ा आनंद आया। सच कहें कि बहुत ही आनंद आया, मज़ा आया, ठीक है। अगर तुम भी यहाँ होती तो इस अवसर पर आनंद दुगना हो जाता। यह पत्र मैंने बताया है कि अगर तुम भी इस टाइम पर होती, मतलब शादी के मौके पर, अवसर पर, मौके पे होती तो आनंद मतलब खुशी और दुगनी हो जाती, ठीक है। इसका मतलब यह पत्र उसने अपनी दोस्त को लिखा है जो कि वो शादी में नहीं आई थी, ठीक है। तुम शादी में नहीं आई, अवश्य ही तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा। तुम शादी में नहीं आई, ज़रूरी अवश्य मतलब ज़रूरी ही कोई काम रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, मेरी इच्छा है कि तुम दशहरे की छुट्टियों में दिल्ली आओ। हम सब मिलकर दिल्ली घूमेंगे। दिल्ली इतनी सुंदर है कि तुम उसे देखोगी, ठीक है। वो क्या कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं आ पाए शादी में, तो दशहरे की छुट्टी होगी तो दिल्ली तुम ज़रूर आना। हम सब मिलकर साथ में घूमेंगे और दिल्ली बहुत ही सुंदर है, तुम उसे देखोगी, ठीक है। तो कहोगी वाकई दिल्ली उससे भी अधिक सुंदर है। फिर तुम कहोगी कि वाकई वास्तव में ही दिल्ली बहुत ही अधिक सुंदर है, जैसा हमने सुना था। पत्र में ही तुम्हारा दिल्ली से थोड़ा थोड़ा परिचय करवा रही हूँ। मतलब पत्र में ही वो दिल्ली से उसके बारे में बता रही है, ठीक है, दिल्ली के बारे में। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह 2 भागों में बटी है। दिल्ली किसकी राजधानी है बेटा? भारत की राजधानी है। यह 2 भागों में बटी है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। 2 भागों में बटी है, एक तो नई दिल्ली है, दूसरी पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला और चांदनी चौक का बाजार प्रमुख दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल मतलब देखने लायक है, ठीक है। मतलब पुरानी दिल्ली में आपकी जामा मस्जिद है, लाल किला है और चांदनी चौक की बाजार है जो बहुत ही फेमस है। वो कहाँ पर है? दर्शनीय स्थल है, ठीक है, पुरानी दिल्ली में। नई दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध बाजार कन्नाट पैलेस है। यह बाजार गोलाई में बना है। नई दिल्ली में ही संसद भवन और राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। तो गोलाई में बना हुआ एक कनॉट पैलेस, आपका बाजार गोलाई में बना है। नई दिल्ली में ही संसद भवन और राष्ट्रपति भवन है बेटा, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में यहाँ
का प्रसिद्ध मुगल गार्डन है। राष्ट्रपति भवन में यहाँ का प्रसिद्ध मुगल गार्डन है, जिसमें बहुत सुंदर गुलाब के फूल देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे गुलाब के फूल सुंदर देखने को मिलते हैं। यह गार्डन प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में आम जनता के लिए खोला जाता है, और यह गार्डन आपका प्रतिवर्ष हर साल वसंत ऋतु में मतलब स्प्रिंग सीजन में आम जनता के पब्लिक के लिए खोला जाता है। ठीक है बेटा। इंडिया गेट, राजघाट, चिड़ियाघर, जंतर मंतर और कुतुब मीनार का नाम तो तुमने सुना ही होगा। इन सभी जगहों का नाम तो तुमने सुना ही होगा। ये सभी दिल्ली में ही है, ये सभी चीज़ें दिल्ली में हैं। अरे हाँ गुड़ियों के संग्रहालय तथा अप्पू घर के विषय में तो मैं बताना ही भूल गई। संग्रहालय जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने वाली रखी गई होती हैं, इसे म्यूजियम कहते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें इकट्ठा करके रखी जाती हैं। ठीक है, अप्पू घर के विषय में तो बताना ही भूल गई। ये सब यही है, कहाँ पर है, यहीं पे। अप्पू घर की तो शान ही निराली है, शान ही निराली है मतलब अनोखी है। इसमें अनेक प्रकार के आधुनिक झूले हैं मतलब आज के नए ज़माने के झूले हैं। ठीक है बेटा, मॉडर्न झूले हैं। ठीक है, तुम आओगी तो हम सब वहाँ चलेंगे, झूला झूलेंगे, खेलेंगे, मनपसंद चीज़ें खाएंगे और मौज करेंगे। ओके बेटा। यहाँ लाल किला मैदान में दशहरा का बड़ा भव्य आयोजन होता है। भव्य मीन्स होता है बेटा सुंदर। ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। नन्हे रवि को मेरा प्यार देना तथा चाचा जी तथा चाची जी को चरण स्पर्श कहना, मतलब छोटे भाई को प्यार देना और चाचा और चाची को चरण स्पर्श कहना। तुम्हारी सहेली मीता। ये किसकी सहेली है? मीता किसकी सहेली है? आपकी शालिनी की। यह पत्र शालिनी को लिखा गया था। किसने लिखा था? मीता ने लिखा था। ठीक है बेटा, आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। थाप, थप की आवाज़ के साथ तबला आदि बजाने के लिए हथेली से की गई चोट को हम थाप कहते हैं। ठीक है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं पंजाब का लोक नृत्य डांस जो है आपका भांगड़ा है। वाकई मीन्स होता है वास्तव में। परिचय मीन्स जान पहचान। दर्शनीय मीन्स देखने लायक। स्थल मीन्स स्थान। संग्रहालय मीन्स जहाँ बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। निराली, अनोखी, आधुनिक, आज के नए ज़माने के। ठीक है, अभव्य, सुंदर।